बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मेरे जाती तजज़िये और तजर्बे की बुनियाद पर, इल्म और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात नहीं मैं कर रहा। तजर्बा मेरा ये कहता है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने यकदम अपनी हुकूमत की अवामी खिदमत के इश्तिहारात ARY को देना शुरू कर दिए हैं, जबकि ARY की शदीद तरीन दुश्मनी चल रही है आजकल नून लीग के साथ। और इसी वजह से मरियम नवाज ने नून लीग का माइक भी उठा के बाहर फेंक दिया। इसकी दो मुख्तसर सी वजह है जिससे मैं तज्जिया निकाल रहा हूं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो रहे हैं। एक तो बात यह है कि वो बहुत बड़ा फ्रॉडी वो भी हैं, बड़े वो भी, अल्लाह भला करे, पीपल्स पार्टी वाले भी और ये नून लीग वाले भी। वो है काया सियासतदान जरदारी। वो चो के, पंजाबी में कहते हैं चो के खाने का रवादार है, या वो तरीकाकार उसका ये है। जबकि ये नून लीग वाले ये को ज़िबा करके भी खा जाते हैं। तो अगर आप शहबाज शरीफ की ताबेदारी देखें और उस तरफ अपना पीपल्स पार्टी की मजबूरी देखें, हालांकि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाह रही लेकिन वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि बलूचिस्तान वाले जो 3-4 मेंबर हैं वो और MQM वाले मेंबर हैं, ये तो हमारी पारा वाली सरकारों की मुट्ठी में है। और शहबाज शरीफ को एक वोट की अक्सरियत हासिल है, एक दारे फानी से कूच कर गया ना साहब, तो एक वोट की अक्सरियत रह गई। अगर फर्ज करो शहबाज शरीफ साहब इज्जत से खुद इस्तीफा नहीं देते इस बजट के बाद, और ये आपारा वाली सरकारें ये कह देती हैं उस बलूचिस्तान वाले मेंबर्स, बाप या क्या नाम है उस पार्टी का, बहरहाल उनको और या MQM को, दोनों में से एक को कह देती हैं, तो वो कहते हैं कि आज से हम तो आपके साथ नहीं हैं। और सदर पाकिस्तान को ये आईनी इख्तियार हासिल है कि वो फौरन कॉल कर देंगे इसको, मतलब कह देंगे इसको एतमाद का वोट लेने को। तो फिर क्या होगा? वही इस्तीफा, वही अदम एतमाद और वही एतमाद का वोट लेने में ये नाकाम हो जाएंगे और इलेक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खामी, जिम्मेदारी इसकी उमर अता बंदियाल साहब पे है। वो आज भी चाहे तो इसका मदावा कर सकते हैं। क्यों? इलेक्शन कमीशन बनाया किस लिए गया था? इलेक्शन करवाने के लिए, और इलेक्शन भी 90 दिन के अंदर। तो फिर इसने क्यों कह दिया, और इसी को बुनियाद बनाते हुए उसने कह दिया कि नहीं, असम्बलियां भी बहाल होगी दोबारा, जब इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ी थी और इसने भी स्पीकर के जो रूलिंग है वो भी गैर आईनी होगी और आप दोबारा उस पोजीशन पे आ जाए 3 जून वाली पोजीशन पे, 3 जून वाली नहीं, 3 अप्रैल वाली पोजीशन पे। तो ये फसाद सारा शुरू वहीं से हुआ था। वो आज भी चाहे तो उनको बुला के उनसे पूछे कि तुम कौन होते हो कहने वाले, तुम्हें आईनी तौर पर इख्तियार किसने दिया है कि तुम कहो कि हम इलेक्शन नहीं करवाते? तुम तो इलेक्शन करवाने के लिए तुम्हारा इदारा बनाया गया है। और ठोक दे उनको 2 साल के लिए ना तौहीने अदालत में, 2 साल जुर्म में, तौहीने अदालत में, जेल में। तो फिर आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि वो दोबारा कभी इलेक्शन करवाने से इनकार करे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अल्लाह हाफिज।